कभी ऐसा हुआ है आपका पार्टनर आपसे पहले हर छोटी से छोटी चीजें डिस्कस करता था या शेयर करता था और अब हाँ ठीक है देखते हैं ऐसे जवाब आने लगे हैं और आप सोच रहे हो कि क्या उसका इंटरेस्ट अब मुझ में कम हो गया है। ऐसे सिचुएशन में मोस्ट ऑफ इग्नोरेंस का मतलब प्यार खत्म हो जाना नहीं होता। कभी कभी जो हमें दिख रहा होता है उसके पीछे एक्चुअली कुछ और ही चल रहा होता है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो एक्चुअल में वो क्या कम्युनिकेट करना चाहता है। हाय, मैं हूँ तस्नीम रोजी, अ रिलेशनशिप कोच। मैं कपल्स को उनके रिलेशनशिप में डिफरेंट टाइप्स के इश्यूज सॉल्व करने में और उनके रिलेशनशिप को और बेटर करने में हेल्प करती हूँ, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, इमोशनल डिस्टेंस, कॉन्फ्लिक्ट्स या और कुछ भी प्रॉब्लम हो। अगर आप आपके रिलेशनशिप को और ज्यादा बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक के साथ। मान लीजिए एक कपल है, रिया और आरव। ये दोनों 5 साल से एक ही रिलेशनशिप में है। अब रिया आरव को मैसेज करती है, कैसे हो? आरव का रिप्लाई आता है, बिजी हूँ। रिया रात को फोन करती है। आरव कहता है, थक गया हूँ। रिया वीकेंड में कांटेक्ट करती है। आरव कहता है, मैं फ्रेंड्स के साथ हूँ। धीरे धीरे रिया को लगने लगता है कि आरव को अब उसकी परवाह ही नहीं है। लेकिन क्या सच में ये बात थी? नहीं। कई बार इंसान इमोशनली इतना ओवरलोड ले लेता है तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान बात करे। कुछ लोग चुप हो जाते हैं। उनके दिमाग में चलता रहता है कि मैं इतना क्या बात करूं, मुझ में इतनी एनर्जी ही नहीं है कि मैं किसी से बात कर सकूं, और वो चुप हो जाते हैं। लेकिन ये हेल्थी सॉल्यूशन नहीं है। फिर भी कुछ लोग इसी तरह कोप करते हैं। अगर आपको लगे कि आपका पार्टनर इमोशनली विड्रॉ कर रहा है तो ये मत देखिए कि वो चुप हो गया है, बल्कि ये समझने की कोशिश कीजिए कि किस वजह से वो चुप हो गया है। एक और रीजन, कई बार इंसान को लगता है कि मैं जब भी बात करता हूँ तो मुझे सुनने के बजाय जज किया जाता है और वो धीरे धीरे बात करना कम कर देता है। कई बार डिस्कशंस आर्ग्यूमेंट बनने लगते हैं और साइलेंस आर्ग्यूमेंट से ज्यादा आसान लगने लगता है। एक बार रिया ने नोटिस किया कि आरव जब भी प्रॉब्लम्स शेयर करता था, रिया उसे तुरंत सॉल्यूशन बताने लगती थी या तो फिर कंप्लेन करने लगती थी। और फिर धीरे धीरे आरव ने बात करना कम कर दिया, अपनी प्रॉब्लम शेयर करना बंद कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि गलती रिया की ही है। हो सकता है आरव कम्युनिकेशन ही अवॉइड कर रहा हो सकता है रिया ज्यादा क्रिटिसाइज करती हो सकता है दोनों अपना पेन अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हो। रिलेशनशिप में विलन ढूंढना बहुत आसान है, पैटर्न समझना मुश्किल है। लेकिन पैटर्न समझने से ही सॉल्यूशन मिलता है। कभी कभी इग्नोरेंस पनिशमेंट नहीं होता, प्रोटेक्शन भी होता है। कई बार इंसान को लगता है कि हमारी पुरानी बातें ही रिसॉल्व नहीं हुई है तो नई बात करने का क्या फायदा, और वो इमोशनली दूर होते जाता है। हमेशा सुनना और सिर्फ वर्ड्स को सुनना दो अलग बातें होती हैं। कई कपल्स हर दिन बात करते हैं लेकिन आखिर में उन्हें यही लगता है कि हमारी बात को समझा ही नहीं गया, और यही से शुरू होती है इमोशनल डिस्टेंस। सबसे पहले, हर साइलेंस का मतलब रिजेक्शन नहीं होता, लेकिन हर साइलेंस नॉर्मल भी नहीं होता। कभी कभी हमें बात करनी चाहिए,
फॉर एग्जाम्पल, मैं नोटिस कर रही हूँ या कर रहा हूँ कि हम अब पहले जैसा कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करना चाहती या करना चाहता, बट मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है ये तुम मुझे बताओ। इस तरह के कन्वर्सेशंस अक्यूजेशन से ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको इग्नोर करता है तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। पहली, आपके रिलेशनशिप में इमोशनल डिस्टेंस बढ़ रहा है, या दूसरी, इमोशनल नीड्स की जरूरत है जो ठीक से एक्सप्रेस नहीं हो पा रही है। और दोनों ही सिचुएशन में अजम्पशन करना सॉल्यूशन नहीं देगा। पहले ठीक से समझना होगा, ठीक से सुनना होगा और सही तरीके से कम्युनिकेट करना होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी या आपको लग रहा है कि ये आपके किसी जान पहचान वाले के लिए हेल्पफुल हो सकती है तो उन्हें शेयर जरूर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप अपने रिलेशनशिप के लिए पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करके मेरे साथ 1-to-1 सेशन बुकिंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका और आपके रिलेशनशिप का ध्यान रखिए।